जय हिंद फ्रेंड दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा गया है, लेकिन यह पूरी तरह से उचित नहीं है। संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। एल्बर्ट जेनिंग्स ने कहा था, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि इसकी भाषा को समझ पाना आम आदमी के बस की बात भी नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माण में दो स्रोतों की सहायता ली गई, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935 को रखा गया और बाहरी स्रोत में बाहरी देशों से जो भी ली गई चीज़ें हैं उन्हें बाहरी स्रोत में रखा गया। तो आंतरिक स्रोत देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया। सर्वाधिक योगदान यानी मोस्ट कंट्रीब्यूशन है भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम का। इसलिए इसे मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। न्यायपालिका की संरचना, जुडिशरी स्ट्रक्चर जो है भारत में न्यायपालिका के बीच जो है ऊर्ध्वाधर वितरण है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग्राफ में, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, एवरी डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सब में एक एक हैं। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, गवर्नर ऑफिस और प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये जो है 4-5 चीज़ें जो है भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय और प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पर न्यायपालिका का हमारे भारत में कैसा वितरण है, ऊर्ध्वाधर वितरण है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर बाहरी स्रोतों को। बाहरी स्रोत में जो हमारा पहला देश है उसमें जिसके बारे में जानना है, ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है और इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली है, इसी से हमारे संविधान में संसदीय लोकतंत्र या फिर संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो वह ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन की किस प्रणाली से, वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रेरित है। भारत में एकल नागरिकता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, लोकसभा हो गया, इसके बाद फिर राज्यसभा हो गया, उसमें ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। विधायी प्रक्रिया हो गई, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम, संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये सभी चीज़ें जो है ब्रिटेन से लिया गया है। एक बार ध्यान से देख लेंगे, एकल नागरिकता, संसदीय लोकतंत्र या फिर संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमरल सिस्टम, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। सेकेंड पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका का संविधान लागू हुआ 1789 में, 1789 में जिसके लिए आयोजित हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ठीक है, जहाँ पर यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम की घोषणा हुई थी। यहाँ से अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना के शब्द जो हैं हम भारत के लोग, ठीक है, ये लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है, ये चीज़ें ली गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना के शब्द, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना का विचार। अब यूएसए से जुड़े कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन 1789 से 1797 तक। यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, ठीक है, 1861 से 1865 तक। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो यूएस प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन 1913 से 1921 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो प्रेसिडेंट थे वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे 1933 से 1945 तक। रूजवेल्ट ने ही यूएन को यूनाइटेड नेशन नाम दिया था। यूएस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और 2 बार मैक्सिमम बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग तीसरा देखेंगे आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड का संविधान 1937 में लागू हुआ और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, यहीं से ली गई है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली जो है वह आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसको याद रखने की ट्रिक यह है, एंड, ठीक है, जो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है उसको याद रखने की ट्रिक है एंड।
इंड मतलब ई फॉर इलेक्शन, एन फॉर नॉमिनेशन, डी फॉर डीपीएसपी। इलेक्शन किसका, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली इलेक्शन हो गया। एन फॉर नॉमिनेशन यानी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो तीसरा पॉइंट। और डी फॉर डीपीएसपी, तो अगर आयरलैंड से क्या क्या लिखेगा उसको याद रखना हो तो एंड शब्द याद रखिएगा। ई फॉर इलेक्शन, एन फॉर नॉमिनेशन, डी फॉर डीपीएसपी। कनाडा का संविधान लागू हुआ था 1867 में। मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था जो ली गई है वह कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, पावर्स सेपरेटरी पावर्स टू सेंटर्स, ठीक है। इसके बाद फिर केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट बाय सेंटर। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कनाडा से ली गई हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो है 1901 में लागू हुआ था, जिसकी प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची लिया गया है, संयुक्त बैठक यानी संसद की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा जैसे संयुक्त बैठक करती है ना, उसी की बात हो रही है। और व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये जो 5 चीज़ें हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक यानी संसद की संयुक्त बैठक, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। इसके बाद फ्रांस का संविधान 1958 में लागू हुआ था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये शब्द जो है ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस की संविधान से लिए गए हैं। ये फ्रांस की क्रांति से उभरे हुए शब्द हैं और यहीं से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहीं से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का व्यवस्था किया गया है, तो वह है अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, राज्यसभा का मनोनयन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद जर्मनी, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, डिले ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी, यह जर्मनी से लिया गया है। अब यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, यह सोवियत संघ से लिया गया है, प्रस्तावना न्यायिक आदर्श। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। अब जापान का संविधान 1889 में लागू हुआ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहीं से ली गई है। अनुच्छेद व्यवस्था जो है आर्टिकल सिस्टम, वो भी जापान से ली गई है। जापान के संविधान को मीजी संविधान कहते हैं, और ठीक है, मीजी संविधान कहते हैं। और एशिया का सबसे पुराना संविधान है जापान का संविधान, ठीक है। इसके बाद स्वीडन का संविधान जो है 1882 में लागू हुआ था, और लोकपाल और लोकायुक्त का पद यहीं से लिया गया है, स्वीडन से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी लिए गए हैं अब तक, तो स्वीडन में से जो क्या लिया गया है, लोकायुक्त और लोकपाल का पद लिया गया है। आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम लोकपाल कौन थे, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। इसे स्कैवेडेनिया का संविधान भी कहा जाता है। किसे, स्वीडन का जो संविधान है उसे स्कैवेडेनिया का भी संविधान कहा जाता है। अब एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, कहाँ से क्या लिया गया है। भारतीय संविधान को अधिकार वकीलों का स्वर किसने कहा है, आइवर जेनिंग्स ने कहा है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने स्रोत, 2 स्रोत, एक तो आंतरिक दूसरा बाहरी। आंतरिक स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935 और बाहरी स्रोत में बाहरी देशों से जो भी चीज़ें ली गई हैं। तो आंतरिक स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935 है सर्वाधिक योगदान है, इसलिए मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे जो न्यायपालिका की संरचना है वह ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी सबसे ऊपर कौन, सुप्रीम कोर्ट। लोक सेवा आयोग की व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय और प्रशासनिक विवरण जो कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके बाद ब्रिटेन, बाहरी स्रोत में ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली है। इसी से हमारे संविधान में संसदीय लोकतंत्र या फिर संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता, द्विसत्तात्मक व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, यह सब किससे लिया गया है, ब्रिटेन से। बहुत ही इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना के जो शब्द शुरुआती शब्द हैं हम भारत के लोग, इनको लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हुई उसे लिया गया है, और
न्यायिक पुनरावलोकन, ये चीज़ें ली गई हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाने की प्रक्रिया है वह अमेरिका से प्रेरित है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो भी प्रोसेस है उसका प्रावधान है, और उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, साथ ही साथ लिखित संविधान की प्रेरणा, इतनी सारी चीज़ें जो है अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। इसके बाद हमारा आता है आयरलैंड। आयरलैंड से 3 चीज़ें ली गई हैं जिनको याद रखने की ट्रिक है। ई फॉर इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, एन फॉर नॉमिनेशन इन राज्यसभा, इसके बाद फिर डी फॉर डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कनाडा से मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय होगा। संघात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं वे कनाडा से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक का प्रावधान, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, साथ ही साथ प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फ्रांस का संविधान 1958 में लागू हुआ था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, और राज्यसभा के दक्षिण सदस्यों का जो निर्वाचन है वह दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के। इसके बाद फिर जर्मनी से आपातकाल मौलिक अधिकारों का निलंबन, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, इसके बाद पंचवर्षीय योजना, ये चीज़ें ली गई हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था ली गई है, और स्वीडन से लोकपाल और लोकायुक्त का पद लिया गया है। तो ये भी रही हमारी सारी यहाँ पे जानकारियाँ, जो कि हमारे संविधान जब निर्माण हो रहा था उस वक्त किस देश से क्या क्या चीज़ें ली गई, और हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या दिया गया, उन चीज़ों को हमने यहाँ पर जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।